हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 5 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट जो है वेक्टर्स एंड प्लास्मिड्स। अब स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होती है। तो हम उसमें क्या करते थे कि हम अपना डिजायर्ड डीएनए, जिसको हम क्या कहते थे, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम इंट्रोड्यूस करते थे वेक्टर में। तो वो जो वेक्टर है उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो वेक्टर है वो क्या काम करता है, एक व्हीकल का। मतलब अगर आपको स्टेशन जाना है तो आपको किसकी जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है जो आपको स्टेशन तक पहुंचाएगी। उसी तरीके से मुझे डीएनए को होस्ट में पहुंचाना है तो एक गाड़ी की तो जरूरत है, वो गाड़ी है हमारी वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो विल बी अबाउट वेक्टर्स एंड प्लास्मिड्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड अब हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं हम वेक्टर्स के साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया, वेक्टर्स क्या है, एक व्हीकल है। एंड वेक्टर्स की है ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स ये रहे मेरे वेक्टर्स। तो व्हीकल्स हैं, क्या है, व्हीकल्स। अब मैं क्यों इन्हें व्हीकल बोल रही हूं, तो ये है मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ये, मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। इससे मैंने क्या लिया, डीएनए। अब इस डीएनए को मुझे किस में डालना है, होस्ट में। किस में डालना है, होस्ट में। अब ये जो डीएनए है वो डायरेक्टली इस डीएनए में डाल दूंगी होस्ट के, तो वो तो क्या कर देगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन मुझे उसे रेप्लिकेट करना है। तो बीच में मैम आप कुछ भूल रहे हो, तो बीच में जो चीज आएगी वो है मेरे वेक्टर्स। क्या है, वेक्टर्स। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए को मैं क्या करूंगी, बाहर निकालूंगी। एंड किससे कट करूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ये रहा मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और उसको मैंने कट करा किससे, उसको मैंने कट करा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो यहां आ गए मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहां पे एक कट, यहां पे दूसरा कट। अब मुझे क्या मिल गया, मेरा इंसर्ट। क्या मिल गया, इंसर्ट। अब इस इंसर्ट को मुझे इंट्रोड्यूस करना है कहां, वेक्टर में। तो वो वेक्टर कहां से लाई मैं, प्लास्मिड। तो वो वेक्टर आ गया मेरे बैक्टीरिया से प्लास्मिड। अब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए अपने इंसर्ट को, ये है मेरा इंसर्ट। अब ये जो मेरा प्लास्मिड है, ये जो मेरा प्लास्मिड है, ये बनेगा मेरी गाड़ी और ये मुझे मदद करेगा होस्ट में रेप्लिकेट करने में। तो मैंने क्या करा, गाड़ी को उठा के कहां डाला, होस्ट के अंदर। अब ये होस्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब ये होस्ट करेगा मल्टीप्लाई और मुझे मिलेंगी बहुत सारी कॉपीज। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। अब हम देखेंगे थोड़ा अबाउट वेक्टर्स एंड प्लास्मिड्स। तो ये है अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की है ना 4 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर्स में है ना 4 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। तो ये है मेरा वेक्टर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है मेरा वेक्टर। अब वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले तो उसके पास होना चाहिए ORI। क्या होना चाहिए उसके पास, ORI। तो ये है मेरा ORI। नाउ ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये है मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये है मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ही मदद से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा।
अगर मेरे वेक्टर में ORI रीजन ही नहीं है तो रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेक्टर में होनी चाहिए वो है ORI रीजन। अब स्टूडेंट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसकी? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोनिंग साइट्स। क्या है? क्लोनिंग साइट्स। ये है मेरी क्लोनिंग साइट। तो यहां पे मैं बना देती हूं, यहां आ गए मेरे क्लोनिंग साइट। तो ये है मेरी क्लोनिंग साइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करूंगी होस्ट में, तो कहां पे वो होस्ट को क्लोन करेगा डीएनए को? यही क्लोनिंग साइट पे ही वो तो आरडीएनए को क्लोन करेगा। तो क्लोनिंग साइट का होना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स कुछ प्लास्मिड्स में बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स होते हैं, जैसे एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, तो उसको क्या कहते हैं हम? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। क्या कहेंगे उसे हम? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बहुत सारे बैक्टीरियाज में आपको दिखेगी। अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये रहा मेरा सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर का क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको कैसे पता कि जो डीएनए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डीएनए वही है जो आपको चाहिए? वो तो बहुत सारे डीएनए मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये चीज पता करने के लिए आपको कोई मार्कर चाहिए जो क्या करे? अपना कलर चेंज कर दे या फ्लोरोसेंट दिखा दे। तो ऐसे मार्कर की नीड होती है हमें, जो हमें ये बताता है कि जो डीएनए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सही है या वो प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो सेलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो ये सारी चीज़ें हैं ये वेक्टर में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी की मदद से वेक्टर क्या करेगा? ग्रो करेगा। अब चौथी चीज़ क्या है? होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करना। तो जब तक वो होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट नहीं करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि व्हीकल क्या है? वेक्टर क्या है? व्हीकल। व्हीकल का काम क्या है? डीएनए को लेकर कहां पहुंचाना? होस्ट के अंदर। तो होस्ट में रेप्लिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका पर्पस ही पूरा नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम, आ जाओ। वेक्टर सर्व्स एज अ व्हीकल टू कैरी फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू द होस्ट सेल्स। तो मेन पर्पस ऑफ वेक्टर क्या है? टू कैरी foreign DNA to the host cells. Now, a vector must possess 4 features. सबसे पहला मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए? ORI रीजन, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा सेलेक्टेबल मार्कर, कि कौन सी जनरेशन का ग्रोथ हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, इसके लिए हमें बताने के लिए एक मार्कर का होना ज़रूरी है जो हमें गाइड करता है कि सही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं। ना, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोनिंग साइट्स। अब जिसमें बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स हैं उनको हम कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। एंड पॉलीलिंकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आया, पॉलीलिंकर क्या है? तो पॉलीलिंकर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं। नाउ अनदर डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर दैट इट शुड बी स्मॉल इन साइज। क्यों? क्योंकि वो होस्ट सेल में ट्रांसफर हो जाए और अच्छे से रेप्लिकेट कर जाए। तो ये 4 फीचर्स बहुत जरूरी हैं वेक्टर के होना, ताकि वो अच्छे से व्हीकल बने और होस्ट सेल को हमें क्या देना है? फॉरेन डीएनए होस्ट सेल में दे पाए। इज दैट क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं प्लास्मिड्स पे। तो वेक्टर्स तो ये रहे क्या, कि जो व्हीकल है, हेल्प करते हैं फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने में। अब प्लास्मिड्स क्या है? तो प्लास्मिड स्टूडेंट्स बेसिकली वेक्टर क्या है? व्हीकल। अब ये वेक्टर कैसे बनेगा? तो ये वेक्टर को जो कैरी करेगा वो क्या है? प्लास्मिड।
एंड ये प्लाज्मिड हमें क्या से मिलेगा, ये बैक्टीरिया से भी मिल सकता है, ये वायरस से भी मिल सकता है, ये एल्गे से भी मिल सकता है, ये ईस्ट से भी मिल सकता है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या करेंगे, हमें पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नीड नहीं है। हम कहेंगे भैया ये रहा मेरा बैक्टीरिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है वो बहुत कीमती है, वो है प्लाज्मिड। तो हम क्या करेंगे, उनका प्लाज्मिड ले लेंगे एंड ये प्लाज्मिड एक्ट करेगा मेरा वेक्टर। तो इस प्लाज्मिड में हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे हमारा डिजायर्ड डीएनए एंड उसको बोलेंगे होस्ट सेल में मल्टीप्लाई करो। तो स्टूडेंट्स हम बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूजुअली सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड नेचुरली इन मैनी बैक्टीरिया एंड सम ईस्ट। तो स्टूडेंट्स क्या है ये प्लाज्मिड, ये प्रेजेंट रहता ही है बैक्टीरिया, ईस्ट और बहुत और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो कैसा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूजुअली सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें हम अपना डिजायर्ड डीएनए इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड देन वो प्लाज्मिड को हम होस्ट सेल में डिलीवर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, although plasmids are not essentially for normal cells growth and division, usually plasmids नॉर्मली बैक्टीरिया में ग्रोथ और कह सकते हो सपोर्ट के लिए, डिविजन के लिए नहीं रहते, दे ऑफन कॉन्फर यूजुअल प्रॉपर्टीज, लेकिन वो सेम प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं टू दी होस्ट सच एज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स दैट कैन बी अ सेलेक्टिव एडवांटेज अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, यूजुअली रेजिस्टेंट, जैसे हमारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं वैसे ही प्लाज्मिड रेजिस्टेंट होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के जनरेशन में बहुत हेल्प करते हैं ताकि हम जल्दी से सेल्फ, मतलब यूजुअली हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है डीएनए को डाइजेस्ट करने का, लेकिन अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर से रखें या प्लाज्मिड रखें जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो वो क्या करेगा, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। Now, the plasmid molecule can be present as 1 or 2 copies or in multiple copies such as 500 to 700 inside the host organism. और plasmid just imagine 500 से 700 copies बना सकता है in the host cell. Is that clear? चलिए, now these naturally occurring plasmids have been modified to serve as vectors in the laboratory and are by far the most widely used, versatile and easily manipulated vectors. Now ये plasmids क्या हैं, बहुत ज़्यादा versatile हैं, सबसे ज़्यादा use होते हैं and easily manipulate कर सकते हो, इसलिए ये इतने ज़्यादा use होते हैं। One of the earliest, very 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 important question कि सबसे पहला प्लाज्मिड जो रिकॉग्नाइज हुआ था वो था PBr 322। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर वाज PBr 322। नाउ these plasmid contain 2 different antibiotic resistance genes and recognition site for several restriction enzymes। अब इनके पास क्या है, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए सेलेक्टेबल साइट्स हैं, ठीक है। तो इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या रिकॉग्निशन साइट्स हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता है कि ये भैया सेलेक्टेबल मार्कर है, ये रिकॉग्निशन साइट है, इस पे फटाफट से जाना है और कट कर देना है। इज दैट क्लियर? तो वो क्या करेगा, फटाफट से जाएगा, कट करेगा, अलग करेगा, डिजायर डीएनए को लाएगा, लाइगेट कर देगा, जोड़ देगा। कितनी फटाफट चीज हो गई, इसलिए हम इसको, इस PBr 322 को या प्लाज्मिड्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नाउ a popular series of plasmids cloning vectors is PUC। अब उससे और भी एक पॉपुलर प्लाज्मिड फैमिली है, दैट इज PUC फैमिली। नाउ these vectors contains a region of LAGZ। हमने पढ़ा था लैकोप्रोन में LAGZ कोड्स फॉर
बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ इसका मैकेनिज्म हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज लैक ऑपरॉन कैसे फंक्शन करता है। तो लैक जो हमारा पीयूसी फैमिली है वो यूजुअली उनके पास लैक्सी जीन होता है जो किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस रीजन ऑल्सो कंटेन्स अ पॉलीलिंकर। मैंने आपको क्या बताया था, पॉलीलिंकर क्या है ना, पॉलीलिंकर्स जिनके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। तो पॉलीलिंकर्स आर दोज प्लास्मिड विच कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। Thus, insertion of a foreign DNA into any of these restriction site will result in an altered non-functional enzyme. Now, during screening of recombination plasmid containing host cell, the absence of beta galactoside activate is indicated of plasmid containing an insert. अब स्टूडेंट्स ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड और लैक्सी है बेसिकली ये क्या है, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। अब अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये लैक्सी क्या है, इनएक्टिव। क्या है ये, लैक्सी है इनएक्टिव। अगर लैक्सी इनएक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इंसर्ट, मतलब हमारा जो डीएनए है वो मैनिपुलेट हो गया है, उसके पास एक डीएनए ऑफ इंसर्ट है, तभी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो अब अगर आपको मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो आप क्या देखोगे, वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। अब आ जाते हैं, द प्लास्मिड वेक्टर्स डिस्क्राइब्ड अबव कैन रेप्लिकेट ओनली इन ई कोलाई। अभी जो हमने पढ़े थे PBr322 एंड PUC, ये सिर्फ किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ई कोलाई में। ठीक है, तो ये चीज हम नहीं भूलेंगे कि PBr322 and PUC can only multiply in E. coli। तो इनका होस्ट कौन है, E. coli। अब आ जाते हैं, in the case of plants a naturally occurring plasmid known as bacterium agrobacterium termifaciens called as plasmid that is suitably modified। अब प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्मिड है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम, उसको हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं प्लास्मिड की तरीके में। अगर आपको बैक्टीरिया एंड ईस्ट का नहीं चाहिए तो बैक्टीरिया के तो दो याद हो गए हमें, PBr322 एंड PUC, जिनका होस्ट कौन है, ई कोलाई। अब ईस्ट का भी देख लेते हैं, तो PUC कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे कितने हैं, 2686 बेस पेयर्स हैं। ना पॉलीलिंकर है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, एंड इसके में क्या होगा, ORI रीजन होगा, एंड सेलेक्टेबल मार्कर कौन है यहाँ पे, लैक्सी। ना लैक्सी क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस ना हो, मतलब रेप्लिकेशन सही हो रहा है, क्यों, क्योंकि आरडीएनए मतलब हमारा जो इंसर्ट है वो प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, लैक्सी इनएक्टिव कर देगा एंड लैक्सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये एक इंडिकेशन हो जाएगी कि भैया तुम्हारी सही रेप्लिकेशन हो रही है, सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो। इज दैट क्लियर? चलो, ये तो हो गए बैक्टीरिया के। अब एक है हमारा एग्जाम्पल LU2 कहते हैं जिसे, और उसे आप येप के नाम से भी जान सकते हो। तो LU2 एंड येप किसके हैं, ईस्ट के। तो ये चीज हमें याद रखना है कि LU2 एंड येप हमें कहां से मिलता है, ईस्ट से। और PBr322 एंड PUC हमें कहां से मिलेगा, बैक्टीरिया से। एंड ये कहां ग्रो करेगा, ई कोलाई में। एंड उसी की तरह LU2 जिसको हम येप भी कहते हैं, ये हमें कहां से मिलेगा, ईस्ट से। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें याद रखने हैं। तो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना वेक्टर्स एंड प्लास्मिड्स।
स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए एंड आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड हैप्पी लर्निंग।